हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 19 जून और 19 जून 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने स्टार आईक्यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप उससे अनअकैडमी पे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे जरूर क्लिक कीजिएगा और मुझे वहां पे फॉलो कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप अनअकैडमी पे एसएससी या रेलवे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी के बैचेस जो है वो परचेज कर सकते हैं। 24 महीने का अगर आप लोग एक साथ सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप लोगों को इसमें बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। और ये कितना का बड़ा बेनिफिट हो रहा है भाई हमें? ये हो रहा है हमें 325 रुपए पर मंथ ही हमारा ये कोर्स पड़ेगा। इसमें भी 10% का डिस्काउंट हो जाएगा। कैसे? आप लोग मेरा अनलॉक कोड यूज कीजिएगा स्टार आई क्यू। आज रात की क्लास 9:30 बजे की है। आप लोग इस क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। कल आपसे सवाल किया था मैंने, उसका सही जवाब क्या होगा? इस खरीफ सीजन में हरियाणा के किसान किस प्रकार की यूरिया का इस्तेमाल करेंगे? वाकई एक बहुत गजब सा कंसेप्ट आया है। इफ्को ने कंसेप्ट जो है वो लागू किया है। लिक्विड यूरिया या नैनो यूरिया, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इस बार के खरीफ सीजन में। ये लिक्विड टाइप का यूरिया होगा और एक तो यूं कहिएगा एक कॉम्पैक्ट भी है साइज में कहिएगा। दूसरी बात, इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छा है। और तीसरी बात जो है, ये रेट में भी उससे कुछ ठीक पड़ेगा अब तक की जानकारी के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हरियाणा में औद्योगिक इकाइयों में कोयला व अन्य परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जगह किसका उपयोग किया जाएगा? देखिएगा, बेहद अच्छा सा सवाल है। क्या कि कौन कौन सा ऐसा फ्यूल है जो कि हमारे हरियाणा के इंडस्ट्रियल यूनिट और के साथ साथ जितनी भी और भी यूनिट है वहां पे जहां पे एनर्जी की नीड होती है तो उन जगह पे सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी, इन तीनों का यूज किया जाएगा। अब गुरुजी, मुझे सीएनजी पता है, क्या? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सर मुझे एलपीजी भी पता है, क्या? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सर पीएनजी क्या है? पीएनजी का मतलब है पाइप्ड नेचुरल गैस, ठीक है ना? पाइप के तहत नेचुरल गैस को पहुंचाना। तो मतलब यूं समझिएगा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जिनका नाम है श्री प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने कहा है कि हरियाणा में जितनी भी औद्योगिक इकाई है यानी कि इंडस्ट्रियल यूनिट है, इनके अंदर कोयला व अन्य परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की जगह जो है ना ये सीएनजी, पीएनजी और एलपीजी की जो है ना उन तीनों का यूज किया जाएगा। पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस। और इसके लिए 8 जिलों में जो है इसकी पाइपलाइन बिछाने का काम भी अभी चल रहा है। जैसे अंबाला के अंदर इसका काम बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है। आपको एक बात इंपॉर्टेंट बतानी है, क्या कि हमारे पास में एक सीएनजी होता है। सीएनजी का मुख्य घटक आपसे कोई पूछे तो आप कहना मीथेन, जो कि CH4 है। और धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है तो भी आपका जवाब मीथेन ही रहेगा। और सबसे ज्यादा मीथेन गैस किस ग्रह पे है तो आपका जवाब वरुण रहेगा और अरुण भी रहेगा। अरुण पे भी है, वरुण पे भी है। वरुण पे थोड़ा सा परसेंटेज ज्यादा है, वो डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन आपके आगे है। अगली इंपॉर्टेंट बात है एलपीजी जो है, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ध्यान देना, ये लिक्विड पेट्रोलियम नहीं है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मतलब है किसी भी गैस को आप लोग जब हाईली कंप्रेस्ड करते हो तो वो लिक्विड जैसा फील करवाती है हमें। एक्चुअली वो लिक्विड नहीं होती है, इसको आप लोग कंडेंसेशन का प्रोसेस कहते हो, संघनन की प्रक्रिया कहते हो। अच्छा, एलपीजी के अंदर मुख्य रूप से क्या होता है? ब्यूटेन होता है। और ब्यूटेन के अलावा जो है ना, मतलब मेन ब्यूटेन होता है, बाकी प्रोपेन भी होता है, मीथेन भी होता है, लेकिन मेन जो है वो ब्यूटेन है। आप लोग ये बात भी याद रखिएगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष सुमंत सिन्हा को यूएनजीसी द्वारा एसडीजी पाइनियर ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई है? ये क्वेश्चन तो वाकई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा भाई हमारा। कौन सी कंपनी के अध्यक्ष हैं सुमंत सिन्हा? सुमंत सिन्हा है रिन्यू पावर कंपनी के अध्यक्ष। ए ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आंसर रहेगा। और सुमंत सिन्हा जो है ये रिन्यू पावर के अध्यक्ष है। रिन्यू पावर कंपनी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। याद रखिएगा, हरियाणा की ही ये कंपनी है। और इस कंपनी ने जो है ना, इस कंपनी के अध्यक्ष जिनका नाम सुमंत सिन्हा है, इनको अभी रिसेंटली यूएनजीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट की लीडर्स समिट में 2021 के दौरान टॉप 10 लीडर्स में एसडीजी पाइनियर्स यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पाइनियर्स 2021 के रूप में इन्हें नामित किया है। सर इन्हें किस पॉइंट पे नामित किया है? देखिएगा, इनको एक तो मानव अधिकार, पर्यावरण, श्रम, भ्रष्टाचार विरोधी, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के 10 सिद्धांतों को अच्छे तरीके से लागू करने की वजह से इनको जो है ये सबसे अग्रणी के रूप में मान्यता दी गई है अभी रिसेंटली।
आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि एसडीजी पायनियर क्या है। ये वैश्विक व्यापार जगत के नेता जिन्हें यूएनजीसी द्वारा एसडीजी लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में असाधारण कार्य करने के लिए मान्यता दी जाती है। लोगों को मतलब कोई बेस्ट काम करता है, मान लेते हैं एग्जाम्पल से कि कोई भ्रष्टाचार को कम करता है, पर्यावरण को आगे लेके जाता है, ऐसे या मानव अधिकारों के लिए बात करता है, ऐसे ऐसे कामों के लिए जो है ये एसडीजी पायनियर्स की लिस्ट जो है वो जारी की जाती है, याद रखिएगा। और सुमंत सिन्हा को एसडीजी लक्ष्य 7 सस्ती ऊर्जा के लिए जो है ना मेनली जो है ना एसडीजी पायनियर ऑफ द ईयर, क्योंकि ये रिन्यू पावर कंपनी ही ऐसी है जो कि सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी पे काम करती है मेनली। अप्रैल 2021 में रिन्यू पावर ने 2025 तक भारत में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए $9 बिलियन का निवेश करने की घोषणा की। और आपको अगर याद है तो मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था, अगर नहीं विश्वास होता तो आप लोग क्या करिए, मेरा अप्रैल का मंथली वीडियो भी देख सकते हैं, या अप्रैल के वीडियोस अगर आपको याद है तो खैर बहुत ही अच्छी बात है, नो डाउट, ठीक है। रिन्यू पावर में एक अक्षय ऊर्जा कंपनी है, यानी कि जो कभी खत्म ना होने वाली एनर्जी, जो 2030 तक उसके बाद तक एसडीजी 7 लक्ष्य प्राप्त करने में काम कर रही है। और 2016 से यूएनजीसी का सदस्य भी ये कंपनी बनी हुई है। और यूएनजीसी का जो आपके स्थापना हुई थी वो जुलाई 2000 में हुई थी। और इसके सीईओ और कार्यकारी निदेशक का नाम है सांडा, ये पांडा मत पढ़ लेना, सांडा है, सांडा ओजिम्बो। और रिन्यू पावर की स्थापना 2011 में सुमंत सिन्हा अध्यक्ष और अपने हरियाणा गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। इस कंपनी ने रिसेंटली जब ये $9 बिलियन का निवेश की घोषणा की थी तब मैंने आपको बताया था कि पूरे भारत में विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी का रेशियो अभी वर्तमान में 11% है, कोयले का सबसे ज्यादा है तकरीबन 60%। कोयले से कार्बन उत्सर्जित होता है और कार्बन की वजह से जो है वो धीरे धीरे प्रदूषण भी बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, कई सारे कारण हो रहे हैं। इस करके ये 11% वाला जो है ट्रांसफॉर्म करना है इधर कोल वाली साइड पे। ये पॉइंट है इसका मेन, इस कंपनी का मेन उद्देश्य है। हरियाणा के कितने जिलों में धान की सीधी बिजाई योजना 2021 को बढ़ावा दिया जाएगा? धान की सीधी बिजाई योजना, इस योजना को बढ़ावा दिया जाएगा कितने जिलों के अंदर? 8 के अंदर, ठीक है ना, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 8 जिलों में है, अंबाला है, यमुनानगर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, कैथल है, पानीपत है, सोनीपत है और जींद है। यहाँ पे धान की सीधी बिजाई, धान की बिजाई जैसे आप कपास की बिजाई करते हैं, गेहूं की बिजाई करते हैं, ऐसे धान की बिजाई करेंगे। 20,000 एकड़ में प्रदर्शन प्लांट लगाने का लक्ष्य है। प्रदर्शन प्लांट के लिए 5,000 रुपए प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता और एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ तक का लाभ मिलेगा। इसमें कम से कम 15 से 20% तक पानी की बचत होगी और किसानों को ज्यादा मुनाफा व इनसे रिलेटेड पर्यावरण के लिए तैयार किया जाएगा। और किसान बिजाई से पहले लेजर लेवल मशीन का उपयोग करें, ये एक मतलब यूं कहिएगा हिदायत दी जाएगी। काफी टाइम भी बचेगा, दूसरे लोगों को हायर नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। हाल ही में किसे एचएपी हरियाणा आर्म्ड पुलिस मधुबन की 5वीं बटालियन का कमांडेंट नियुक्त किया गया है? आपने मेरा रिसेंटली एक वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, जो कि मैंने हरियाणा पुलिस वाले बच्चों के लिए स्पेशली बनाया था। अबाउट हरियाणा पुलिस, उसके हिस्ट्री, कितनी बटालियन, कितनी पुलिस रेंज है, ये सारी चीजें मैंने शेयर की थी आपसे। एक छोटा सा क्लिप बनाया हुआ है 17-18 मिनट का, उस वीडियो को जरूर देखना, बहुत मददगार साबित होगा आपका वो। उसमें मैंने जिक्र किया था कि हरियाणा के अंदर जो है ना टोटल 5 बटालियन है, उसमें से जो है हरियाणा आर्म्ड पुलिस की बटालियन है, उसमें से जो है ना अभी रिसेंटली मधुबन की जो 5वीं बटालियन है, इसका कमांडेंट नियुक्त किसे किया गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं। जो हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो वाकई इंपॉर्टेंट है। राजेंद्र मीणा इसका सही आंसर रहेगा। आईपीएस है, इंडियन पुलिस सर्विस अधिकारी का जो रिसेंटली जो है ट्रांसफर हुआ है, उसके अंदर से जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर जिनका नाम राजेंद्र मीणा है, इनको हरियाणा आर्म्ड पुलिस मधुबन की 5वीं बटालियन का कमांडेंट नियुक्त किया गया है रिसेंटली। और इस पद पर सुमेर सिंह के पास अतिरिक्त प्रभार था ये, जिन्हें अब जो है वो रिलीव कर दिया गया है रिसेंटली। सुमेर सिंह आईपीएस को हरियाणा के राज्यपाल का जो है एडीसी तथा सुमित चौधरी जो है इनको हेडक्वार्टर का लैंड ऑर्डर की तरफ से एसपी नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब आप इसको बड़े अच्छे से देखिएगा कि हरियाणा में 5 बटालियन है, जिसमें से 3 जो है वो मधुबन की है और 1 हिसार की है और 1 जो है ना वो अंबाला की है।
आगे बढ़े हम लोग। हाल ही में किसने हरियाणा को डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? डेटा सेंटर के रूप में जो है वो डेटा सेंटर हब के रूप में विकसित करने की घोषणा की है हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने। बी ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा, डेटा सेंटर के रूप में। और राज्य सरकार नई डेटा सेंटर पॉलिसी भी लेके आने वाली है ताकि विदेशी कंपनियां हरियाणा के अंदर डेटा सेंटर खोलने के लिए जो है वो थोड़ी सी अट्रैक्ट हो। और डेटा सेंटर जो है आजकल की टेक्नोलॉजी का एक नया फील्ड है। इससे क्या होगा कि हमारे हरियाणा राज्य के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और जो नई डेटा पॉलिसी होगी डेटा सेंटर के लिए वो फरीदाबाद, साइबर सिटी गुरुग्राम, इन बड़े शहरों के अंदर होने वाली है। और मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में डेटा सेंटर को हरियाणा में लाने के लिए आकर्षित किया जाएगा, जिसे डेटा सेंटर पॉलिसी का नाम दिया गया है। और इस डेटा सेंटर का मतलब तो आप समझते ही हो, सारा का सारा डेटा जो है स्टोर रखना, डेटा पे काम करना, डेटा को मैनेज करना, डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट पे काम करना, इन सभी से जुड़ा हुआ ये क्षेत्र है आपका कंप्लीट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार हरियाणा में 1 लाख एकड़ भूमि और पूरे भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कितनी लाख एकड़ भूमि है, कितनी हेक्टेयर भूमि है जिनको खराब भूमि को बहाल करना है। आपको याद है क्या, मैंने 2-3 दिन पहले आपको पढ़ाया था कि हरियाणा में 1 लाख एकड़ भूमि जो है वो बेकार पड़ी है और उसको जो है वो ठीक किया जाएगा। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इसके आदेश दिए हैं और उनमें मूंग वगैरह के बीज उपलब्ध करवाने की भी घोषणा की है। तो देखिएगा उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि हरियाणा की तो 1 लाख एकड़ है लेकिन पूरे भारत का लक्ष्य कितना है सर? तो 2030 तक का जो है ना, अभी रिसेंट डेटा हमारे पास आया कि 26 मिलियन हेक्टेयर ऐसी जमीन पड़ी है जो कि खराब है। इनको जो है अब ठीक किया जाएगा, 26 मिलियन हेक्टेयर भूमि को। ये एक इंपॉर्टेंट सी बात है, बस इतनी ही बात याद रखनी है आपको, ठीक है, जिससे 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन की कमी प्राप्त की जा सके। इसका एक उद्देश्य सा यही होगा आपका। और जो बंजर भूमि है वहां पे जो है वन लगाने की भी बात की जा सकती है। ये कई सारे जो है राज्यों पे डिपेंड कर दिया, लेकिन आपको डेटा याद कर देना बस, 26 मिलियन हेक्टेयर। हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा के 50,000 परिवारों की कितनी कॉलोनियां जो है वो नियमित होने वाली है? तो हरियाणा की तकरीबन तकरीबन जो है वो 1200 कॉलोनी ऐसी है जिनको नियमित किया जाएगा। अब आप पूछेंगे सर इसका मतलब क्या है? देखो, हरियाणा सरकार दिल्ली से जुड़े हुए जैसे गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इनके अंदर लगभग बल्कि पूरा हरियाणा ज्यादा इनमें है, ठीक है, 50,000 परिवारों को बड़ी राहत देने वाली है। क्या होगा कि जो अवैध कॉलोनियों में घर बना के रह रहे हैं ना, इनको एक ऐसी अवैध कॉलोनी में प्लाट या मकान खरीद के रख रखे हैं जिन्होंने, मतलब कॉलोनी तो जगह तो पता नहीं किसकी थी, लेकिन खुद का प्लाट ले लिया, मतलब सो कोल्ड जो भी ब्रोकर्स थे, अपना एक घर भी बना लिया। और ऐसे ऐसे लोगों की संख्या, लगभग ऐसी कॉलोनियों की संख्या पूरे हरियाणा में तकरीबन 1200 है। तो अब सरकार ने ये घोषणा की है कि इन इन अवैध कॉलोनियों को नियमित कर देंगे, रेगुलर कर देंगे ये। और क्या होगा, जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं इनसे डेवलपमेंट चार्ज लिया जाएगा ताकि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो फिक्स हो सके। और सरकार ये डेवलपमेंट चार्ज लेके यहाँ पे बिजली के मीटर, यहाँ पे पानी के कनेक्शन, सीवरेज कनेक्शन, ये सारी चीजें दे देगी। और ऐसा भी ये भी फैसला होगा कि अगर इन फ्यूचर, अब आप कहोगे सर ये कॉलोनियां तो बनती जाएगी, इन फ्यूचर कोई भी अवैध कॉलोनी अगर डेवलप होती है तो उसको नियमित कभी नहीं करेंगे, ना ही उनको बिजली देंगे, ना इनको पानी देंगे, ना ही सीवरेज देंगे। और ध्यान भी रखा जाएगा, ऑनलाइन रजिस्ट्री होगी तो आगे से ध्यान भी रखा जाएगा कि ऐसी अवैध कॉलोनी और ना खुले हरियाणा के अंदर। एक बात आपको और इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट कि हरियाणा में अब तक जो है ना वो 3 मंजिल मकान बनाने की जो है अनुमति थी, लेकिन अब चौथी मंजिल बनाने की भी अनुमति हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने दे दी है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि 3 फ्लोर जो होते हैं वो कम पड़ते हैं, तो एक और भी होना चाहिए। कोई बात नहीं, एक और की जो है राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है रिसेंटली। हरियाणा में गांव व शहरों में कितने हजार हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे? हरियाणा के गांव और शहरों के अंदर जो है ना वो 2000 हरित ब्रांड स्टोर खोले जाएंगे। ए ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा, 1500 तो गांव में और 500 जो है शहरों में स्टोर खोले जाएंगे। 12वीं पास कम से कम होना चाहिए, 25 से 35 के बीच में उसकी उम्र होनी चाहिए ऐसे व्यक्ति के लिए, ठीक है। और जीवन में काम आने वाले तकरीबन 850 प्रोडक्ट जो है इन सेंटर पे रखे जाएंगे। इसका बस उद्देश्य इतना ही है कि आत्मनिर्भर हरियाणा या आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक एक बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रोजेक्ट था ये। और आप लोगों को ये भी याद रख लेना है, ये काम जो है वो हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन के साथ मिलके होगा, जिसके चेयरमैन का नाम राकेश दौलताबाद है।
चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में किन्हें कलेक्टर के अधिकार पद दे दिए हैं। हरियाणा सरकार ने कलेक्टर के अधिकार पद अभी हाल ही में दिए हैं निगम आयुक्तों को, ठीक है ना। जो कॉरपोरेशन कमिश्नर है इनको अभी रिसेंटली जो है वो पावरफुल बनाया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने पंजाब भू राजस्व अधिनियम के तहत नगर निगम आयुक्तों को उनके अधिकार के रूप में कलेक्टर का अधिकार दिया है। भू राजस्व के बकाया कर, शुल्कों की वसूली ये करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा इस नियम के बाद में। और एक बात आपको जो याद रखनी है इसमें वो ये है कि हरियाणा में वित्त आयुक्त और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जिनका नाम है संजीव कौशल, जिन्होंने ये आदेश जो है अभी रिसेंटली जारी किए हैं कि सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी के अधिकार भी प्राप्त किए गए हैं इन्हें। हरियाणा सरकार ने कौन से स्टूडेंट के लिए प्रमाण पत्रों में छूट दे दी है? जो ड्रॉप आउट है, जिन्होंने जो है ना पढ़ाई छोड़ दी है, ऐसों के लिए अगर किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है, कोरोना के कारण पढ़ाई से मुंह मोड़ चले हैं, तो उनको ना ही तो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाएगा, ना ही आधार कार्ड, ना ही स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कुछ नहीं मांगा जाएगा, केवल एडमिशन ले लो भी आके। और ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना इनका, इनके जो या तो स्कूल का प्रिंसिपल है या इनकी क्लास का टीचर है, वही जाके सरल केंद्रों पे जाके सारी औपचारिकता जो है पूरी करेंगे। इतनी सी बात है इसमें जो याद करने की है। और एक लास्ट में बात आपको याद करनी ये है कि हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद के स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर जे गणेशनन। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में हरियाणा की कितनी बेटियों का चयन हुआ है? 9, 10, 15, 20? थोड़ा विस्तार से बताना जी, और इन लड़कियों का नाम भी बताना और के साथ में आप इनका जिला भी बताना, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना और स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। प्यारे बच्चों, 20 तारीख से जो है कंप्यूटर का हरियाणा के लिए स्पेशली कंप्यूटर का कोर्स जो है स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जो है वो चलने वाला होगा। आप लोग उसे भी परचेज कर सकते हैं। पहले 50 बच्चों के लिए ₹250 का कोर्स है वो, उसके बाद में ₹500 का कोर्स हो जाएगा। तो पहले 50 में आप भी अपना नाम शामिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।